रोडें हुई, क्योंकि मुझे बचपन में याद है बहराइच से गोंडा जाने में ही लगता था कि भारत से पाकिस्तान या चाइना जा रहे हैं। साथ साथ लगातार जो भर्तियां हो रही उसमें लीक हो जा रहा है पेपर, पुलिस भर्ती का हो चाहे वो आरओ या पीसीएस का हो। इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है जनता के ऊपर? जैसा सीधा कर दिया लोगों को माफिया। उन्होंने अभी मैंने इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा था कि 4 जून के बाद एक हम दिन रखेंगे, उस दिन माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश की घोषणा भी करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने यहाँ। नमस्कार बहराइच की जनता। गर्मियों का सीजन है और गर्मियों की सीजन में जो भीड़ है वो फालूदा के ठेलों पर दिखाई देती है। और इन्हीं माहौलों में हम कुछ चुनाव के बारे में जानेंगे बहराइच की जनता से कि आखिर वो चुनाव में सरकार क्या बनाना चाहते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं और मुद्दे के साथ साथ वो विकास की तरफ बढ़ रहे हैं या धर्म और राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। भैया, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो चुनाव हुआ है इसका मुद्दा क्या रखा है आपने, किस मुद्दों पर वोट दिया है आपने? विकास। विकास पर। वोट फॉर नेशन। वोट फॉर वोट फॉर नेशन। देखिए, नेशन का इस बार एक हमारा बीजेपी की सरकार बनाने का प्लान चल रहा है, दूसरा इंडिया की सरकार। इंडिया का मतलब गठबंधन, इंडिया गठबंधन इस बार चल रहा है। कांग्रेस अपने दम पर इस बार चुनाव नहीं लड़ पा रही है, लेकिन इंडिया एक ऐसा स्लोगन कांग्रेस ने बनाया है जिससे कि वो जनता को जोड़ना चाह रही है। क्या लग रहा है विकास में क्या क्या आप देख रहे हैं? विकास में भैया भाजपा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में शुरू से आगे है जी। अभी तो बहुत उम्र नहीं है, लेकिन जब से सुना है कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से ही जो ये ओवर ब्रिज हुए, रोडें हुई, क्योंकि मुझे बचपन में याद है बहराइच से गोंडा जाने में ही लगता था कि भारत से पाकिस्तान या चाइना जा रहे हैं। वो मेरे सामने ही जो है डबल लेन रोड बनी थी। और उसके बाद जो है जैसे ही 2014 या लखनऊ जाना बहुत मुश्किल रहता था, तुरंत ही 2015 में बहराइच से लखनऊ रोड बन गई। और ओवर ब्रिज आप देख लीजिए, खाली एक दरगाह रोड का था। और यहाँ बहराइच में चूँकि ट्रैफिक बहुत बढ़ता जा रहा है, तो क्रॉसिंग जो है हमारे यहाँ वो बहुत डिस्टर्ब करती थी, क्योंकि शहर का विस्तारीकरण हो रहा है, तो वहाँ ओवर ब्रिज हमें चाहिए था। तो ओवर ब्रिज देखिए यहाँ बन रहा है, प्लस गोंडा में भी बना। तो विकास तो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर होता ही होता है। जहाँ और ये इसकी बात है, तो धर्म और जात से हटके अगर हम देखें तो हम अपने इंडियन कल्चर को वापस लाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा इतिहास कहीं ना कहीं गायब होता गया या बदला गया। और नो डाउट बीजेपी सरकार हमारा कल्चर जो है फिर से ला रही है, फिर से हमारी भारतीय संस्कृति को जो है पूरे देशों विदेशों में एक सम्मान मिल रहा है। लोग जाते थे इंग्लिश में लेक्चर दे देते थे, भारतीय सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, कोई जानता ही नहीं था। संस्कृति से याद आया कि अगर देखा जाए तो नासा संस्कृत भाषा का प्रयोग करके इतनी ज़्यादा अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ा रही है और संस्कृत यहाँ पे पढ़ाई नहीं जा रही है। इस चीज़ को देखते हुए, चाहे वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो बीजेपी की या जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हमारे इंडियन कल्चर को बढ़ावा दे रही है, जिसे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कमल को वोट दिया। और विकास तो है ही है मुद्दा, जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही तेज़ी से अभी आप एक दशक में देखेंगे कि इतना ज़्यादा बदलाव हुआ है जो हम सोच नहीं सकते थे। ईवी तो मैं सोचता था कि आएगी नहीं, कहीं 10 साल बाद आएगी, और सोचते ही सोचते 1-2 साल के अंदर ईवी बहराइच गोंडा शहर जैसे में दौड़ने लगी है। और नो डाउट बहुत ही जल्दी बायोफ्यूल आएंगे। मतलब विकास तो जितना आप सोच सकते हैं उतनी जल्दी हो रहा है बीजेपी गवर्नमेंट में। तो कोई डाउट नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कितना भी लड़ ले, बीजेपी को ही आना है, मोदी जी को आना है। तो यहाँ से लेके ऊपर तक सिर्फ कमल का सपोर्ट है मेरा। तो बीजेपी को ही सिर्फ आना है और विकास की तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है। लेकिन जैसे कि कांग्रेस कह रही है कि भाजपा ने अग्निवीर शुरू कर दिया, 3 साल की नौकरी बना दी। इसके साथ साथ कुछ सेना के और कुछ सांसद भी ये बोल रहे हैं कि हम अग्निवीरों को शहीदी की दर्जा नहीं देंगे। इसके साथ साथ लगातार जो भर्तियां हो रही उसमें लीक हो जा रहा है पेपर, पुलिस भर्ती का हो चाहे वो आरओ या पीसीएस का हो। इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है जनता के ऊपर? जैसा कि गवर्नमेंट ने भी पहले ही बता दिया है कि जो भी पेपर लीक्स हो रहे हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी उच्च अधिकारी हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। और हमें लग रहा है भविष्य में जो अग्निवीर या सब ये चीज़ें जो लाई जा रही हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि युवाओं में एक बेरोजगारी की समस्या थी, एक प्रकार से अग्निवीर ला के ये अधिक से अधिक संख्या में लोगों को भर्ती करा के एक रोजगार मुहैया कराने का प्रयास है। ये गवर्नमेंट की एक हिस्सा है ये काम का। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कमी है भाजपा गवर्नमेंट में, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि जो भी लेबर लॉज हैं उन पे इन लोग अटैक कर रहे हैं। उन सब चीज़ों पे बीजेपी को काम करना चाहिए। जो एक एबिलिटी के हिसाब से जो उन्होंने कैटेगरी बांट रखा है कि हम जब तक एबल है आदमी तब तक ही काम करे, बाकी फिर वो निकल जाए। तो ये कोई है साथी काम करता रहता है, एक समय के बाद मान लीजिए कोई बीमार पड़ जाता है तो आप बाहर करने के बजाय एक उसको शुल्क देते रहें और एक अंतिम पड़ाव तक उसके ज़िंदगी तक जीवन यापन का सुविधा देते रहें। ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और मुझे लगता है कि बीजेपी अगर इस बार सरकार बनाती है तो इन मुद्दों को ध्यान में रखेगी। भैया, अगर आपसे हम पूछें थोड़ा सा, अरे आपसे पूछ लेते हैं, आप भी देश की जनता में आते हैं, तो
ये अरे सुनिए तो थोड़ा सा, ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार लग रही है बनेगी? भाजपा की। भाजपा की सरकार बनेगी। मुद्दे क्या थे इस बार वोट देने के? कमल। कमल तो था, लेकिन कमल पे मुद्दा क्या था? विकास का। विकास का। जी। विकास किस प्रकार का विकास आप देखना चाह रहे हैं? आपने सबसे पहले बोला था कि हम विकास को वोट देंगे। विकास किस तरीके का आप चाहते हो? विकास यहाँ पे विकास का मतलब ये सीधा है, सबको सुविधाएं सारी चीजों की सही तरीके से मिले और क्या। परीक्षाओं को लेकर के कुछ सही जवाब आप लोग नहीं दे पाए। परीक्षाओं पे क्या होना चाहिए? क्योंकि लगातार परीक्षा भर्ती निरस्त हो रही है, पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक के साथ साथ कुछ परीक्षाएं ऐसी थी जिनका अभी तक आयोजन नहीं करा पाए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जो पीजीटी का भर्ती निकला था 2021 में निकला था, टीजीटी पीजीटी की, वो भर्ती आज तक नहीं हो पाई है। सरकार दावा कर रही है कि हम दोबारा नई भर्ती निकालेंगे, जबकि पुरानी भर्ती का परीक्षा तक नहीं हो पाया है। इस पर परीक्षा सभी गवर्नमेंट्स में लीक होती थी, कोई पहली गवर्नमेंट नहीं आई जिसमें परीक्षा लीक हो रही है। परीक्षा लीक होती रही है पिछली भी सरकारों में, लेकिन बीजेपी ने जिस हिसाब से अपना इस आगे बढ़ चढ़ के जो भी आपने वक्तव्य सुना होगा, अभी जितने भी लीडर्स आए हैं, चाहे योगी जी का रहा हो, उन्होंने बोला है कि जिनके द्वारा ये किया गया है इसके खिलाफ उनकी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और आने वाले भविष्य में परीक्षा की जो लीक होने वाली जो समस्या है उसको दूर करने के लिए सरकार तत्पर है। जी। अच्छा, एक मुद्दा मुझे याद आ रहा है, अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो केजरीवाल ने कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी उसके 2 से 3 महीने के अंदर मुख्यमंत्री जी को उनके पद से हटा दिया जाएगा। इस पे क्या विचार है आपका? योगी आदित्यनाथ जी को, उनको पद से हटाना असंभव है, क्योंकि उनकी खुद की फैन फॉलोइंग है, जो उनका काम करने का अंदाज है, जो उनकी धमक है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने आते एकदम सीधा कर दिया लोगों को। माफिया, उन्होंने अभी मैंने इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा था कि 4 जून के बाद एक हम दिन रखेंगे, उस दिन माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश की घोषणा भी करेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। बिल्कुल, मतलब योगी आदित्यनाथ का चेहरा भाजपा अपने अब अंदर से हटा नहीं सकती है, वो रखना पड़ेगा, और मुझे लगता है भविष्य में वो हो सकता है आगे चल करके प्रधानमंत्री तक का सफर तय करें। तो भाइयों, ये थी हमारी बहराइच की जनता, जिसका विचार आप जान पाए हैं, पूरे तरीके से भाजपा के साथ खड़ी हुई है और विकास को दमखम दे रही है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।